हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि जो भी हम फाइल्स बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उनको इजीली ढूंढ कैसे सकते हैं, उनका नाम क्या रखना चाहिए हमें। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ऑफिस में या प्लांट में तो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हो जाती हैं और उन सभी को इजीली ढूंढने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से फाइल्स मैनेज की जानी चाहिए, वो आज हम इस छोटे से क्लिप में देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे इलेक्ट्रिशियंस के फ़ोल्डर में जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस फाइल्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारे यहाँ पे जो कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको लेंगे। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन को मेंटेन करने होते हैं। तो इसके अंदर जैसे ये बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं और फोल्डर्स के अंदर फाइल्स हैं। अब अगर मेरे को कभी कोई पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी है तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए क्या नाम होना चाहिए, क्या नोमेनक्लेचर होना चाहिए फाइल का, वो हम देख रहे हैं। तो जैसे कि ये एक सैम्पल फाइल है, सीपी इंस्पेक्शन का एक फॉर्मेट होता है हमारे यहाँ पे जो कि मंथ में 2 बार बनता है। तो उसके लिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगस्त का फॉर्मेट निकालता हूँ, फर्स्ट फाइल जो है हमारी इसको खोलता हूँ। जो भी रहे उसके लिए हमें जो नाम देना होगा, तो सबसे पहले जो भी उसका प्राइमरी नोमेनक्लेचर है, जैसे कि फॉर्मेट का नाम, फॉर्मेट का कोड, वो हम लिखेंगे। तो हमने वो लिखा है CPS01। 01 से लेके 15 फॉर्मेट हैं। तो CPS01 हम लिखेंगे पहले, फिर डैश, स्पेस देंगे डैश के बाद, फिर क्या नाम है उस फॉर्मेट का वो लिखेंगे। तो वो सीपी इंस्पेक्शन लिखा हुआ है पहले से, फिर डैश लगा के स्पेस देना है। उसके बाद में ये जैसे अगस्त 2023 लिखा हुआ है, अगस्त 2023 की जगह हम परमिट का डेट क्या था वो लिखेंगे। तो परमिट का डेट लिखने का भी तरीका है, जैसे ये लास्ट फाइल के कोड में लिखा हुआ है 0806/2023, मतलब 8 तारीख जून के महीने में 2023 को ये वाला फॉर्मेट बनाया गया। तो ये डेट क्या होगी, वो डेट होगी जो परमिट की डेट होगी, जो भी उस दिन का परमिट होगा उसकी डेट जो भी होगी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये फॉर्मेट 22 अगस्त को बनाया गया था, तो अगस्त के महीने के लिए 08/2023, और इसके बाद कोई स्पेस नहीं देना। ये डॉट, इसके पीछे जो DOCX लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये वर्ड फाइल है, तो इसको एज इट इज़ रहने देना है। तो आप अगर मेरे पास में लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है ये फॉर्मेट, तो मैं इसी पे एंटर दबा दूंगा और ये नंबर सेव हो गया, ये फाइल इस नाम से सेव हो गई। अगर मेरे पास में ऐसी कोई फाइल है, जैसे मैं पीछे जाता हूँ, अगर मेरे पास में ऐसी कोई फाइल है जो कि लोकेशन वाइज बननी चाहिए, जैसे कि ये एक फाइल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये फाइल में मेरे पास में डेट भी है और हर लोकेशन की अलग अलग भी बनेगी। तो उसके लिए वापस से सेम प्रोसीजर है, पहले कोड का नाम, फिर स्पेस देना है, फिर क्या नाम है उस कोड का। जैसे इंस्पेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का फॉर्मेट है, तो वो यहाँ पे आएगा बोल्ड लेटर्स में, सारे कैपिटल लेटर्स ही होंगे। फिर स्पेस डेट लिखी गई है और स्पेस के बाद में कैपिटल में ही हमें उस लोकेशन का नाम लिखना है। तो जैसे यहाँ पे IPS कॉपी ये सब लिखा आ रहा है, इसको हटा देना है, डॉट के पहले तक का इसको हटा देना है, और VRS का अगर फॉर्मेट है तो VRS लिख देंगे। अब इस सब से होगा क्या, इस सब से एक तो सामने वाले को जब ढूंढने पड़ेगा फोल्डर के अंदर जाके, तो उसको एक सार में सभी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि ये। अब इसमें मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि अगस्त की, दिसंबर की फाइल, तो मैं जब ढूंढने जाऊंगा कि जुलाई की फाइल कहाँ पर है तो यहाँ पे मिल जाएगी। पर इसमें गलती ये है, अल्फ़ाबेटिकली जब हम मंथ को लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाएगा।
जैसे अगस्त के बाद दिसंबर आ गया, फिर जनवरी आ गया, फिर जुलाई आ गया, फिर जून आ गया। तो ये क्रम में नहीं आ रहे। लेकिन जब हम इस तरह से कोडिंग करेंगे फाइल के नाम की, तो ये शुरू से जो स्टार्टिंग डेट है, उसके बाद की डेट, फिर उसके बाद की डेट, इस तरह से एक ऑर्डर में जाते जाएंगे। तो मेरे को एक सीक्वेंस मिल जाएगा यहीं पे, और मेरे को जिस भी सीक्वेंस की फाइल खोलनी होगी, जिस भी डेट की, वो मेरे को क्लियरली बाहर ही दिखेगी। मेरे को हर फाइल को ऐसे क्लिक कर करके नहीं देखना पड़ेगा। तो सभी इलेक्ट्रिशियंस से ये मेरा अनुरोध है कि इस तरह का फाइल का नाम का जो तरीका है वो अपनाएं। जहाँ पे केवल डेट तक है वहाँ पे डेट तक ही रहने दें, और जहाँ पे डेट के बाद में लोकेशन वाइज अलग अलग फॉर्मेट बनेगा, स्पेस देके लोकेशन का नाम भी कैपिटल लेटर्स में ही डाल दें। धन्यवाद।